Good afternoon, everyone. In today's lecture, we will discuss about compilers and interpreter. Okay? Interpreter and compiler. A compiler and interpreter are also called language translators. तो जो हमारा कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इनको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. ओके. नाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है? ये कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज. ओके. जो हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं ना, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ मशीन लैंग्वेज में. ओके. नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? तो हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नीड क्या है? एज वी ऑलरेडी नो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज़ 0 and 1. जैसे कि हमें पता ही है, जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, 0-1 की फॉर्म ही अंडरस्टैंड करता है. बट जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं ना, वो किस लैंग्वेज में राइट करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. सो उसको कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में हमें क्या चाहिए? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. ओके. जो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे इनटू लो लेवल लैंग्वेज में. ओनली देन कंप्यूटर अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. ओके. एंड द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड. तो जो प्रोग्राम हम राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड. एंड जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी कोड. ओके. सो बोथ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, दोनों ही हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में. बट डिफरेंस क्या है दोनों में? इनकी वर्किंग में. ओके. जो हमारा कंपाइलर है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज. बट जो हमारा इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन. ओके. डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. सो फर्स्ट डिफरेंस है, इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम इन अ प्रोग्राम. तो जो हमारा इंटरप्रेटर है, ये क्या करेगा? प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा लाइन बाय लाइन. लाइक पहले फर्स्ट लाइन उठाई, उसको ट्रांसलेट किया इनटू मशीन लैंग्वेज. देन सेकंड लाइन को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड सो ऑन. बट कंपाइलर क्या करता है? इट स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट्स इट एज अ होल इनटू अ मशीन कोड. तो जो कंपाइलर है, ये क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेगा एंड ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज. ओके. तो जो हमारा इंटरप्रेटर है, ये क्या करेगा? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा. बट जो हमारा कंपाइलर है, ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देगा इनटू मशीन लैंग्वेज में. ओके. सेकंड पॉइंट इज, it takes less amount of time to analyze the source code but the overall execution time is slow. तो जो हमारा इंटरप्रेटर है ना, ये प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए, स्कैन करने के लिए कम समय लेता है, लेकिन जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है वो इसका क्या है? स्लो है. ओके. बट जो हमारा कंपाइलर है, ये क्या करता है? इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम to analyze the source code but the overall execution time is fast. तो जो हमारा कंपाइलर है, ये हमारे प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए, स्कैन करने के लिए ज़्यादा समय लेता है, लेकिन जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम है वो फास्ट है, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज में. दैट्स वाई इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या है? फास्ट है. ओके. थर्ड पॉइंट इज,
कि जो हमारा इंटरप्रेटर है ना, ये हमारे प्रोग्राम को तब तक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करी जाएगा जब तक उसको एरर नहीं मिलती। लेकिन जब इंटरप्रेटर को एरर मिल गई ना, तो वहाँ पे ही वो ट्रांसलेशन स्टॉप कर देगा एंड पहले हमें वो एरर को रिमूव करना पड़ेगा, ओनली देन इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करेगा। ओके, दिस मेक्स डिबगिंग ईजी। डिबगिंग किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरर्स एंड बग्स, मीन्स जो हम एरर्स एंड बग्स निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग। क्योंकि इंटरप्रेटर में क्या होता है कि हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर लाइक फर्स्ट लाइन में ही एरर आ गया, देन वो हमें क्या करेगा? एरर मैसेज शो कर देगा। फिर हमें पहले फर्स्ट लाइन में एरर को रिमूव करना होगा, ओनली देन सेकेंड लाइन को वो ट्रांसलेट करेगा। सो दैट्स वाई in case of interpreter debugging is easy. okay, but compiler के केस में क्या है? error message is generated only after scanning the whole program. this makes debugging hard. तो जो हमारा कंपाइलर है ना, ये हमारे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट करते हैं इनटू मशीन लैंग्वेज। तो अगर प्रोग्राम में कोई एरर है ना, वो सारे एरर मैसेज एक बार में ही डिस्प्ले करेगा। सो इन केस ऑफ कंपाइलर ना, एरर को फाइंड करना डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर में तो हमें एक लाइन में ही एरर को निकालना होता है, लेकिन कंपाइलर के केस में क्या होता है कि हमें पूरे प्रोग्राम में एरर को फाइंड करना होता है। ओके, लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड रूबी यूज इंटरप्रेटर्स। तो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर्स को? पाइथन एंड रूबी। ओके, एंड लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस यूज कंपाइलर्स। तो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती हैं कंपाइलर्स को? सी एंड सी प्लस प्लस। ओके,